हेलो एवरीवन, यू गॉट एडमिशन इन आईआईएलएम यूनिवर्सिटी। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी कि क्या मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, कैसे तुम्हें मार्क्स लाने हैं, कितने मार्क्स का इंटरनल होता है, कितने मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, एवरीथिंग कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है एंड एवरीथिंग ऑल अबाउट इट। ठीक है। तो सबसे पहले तुमने अब एडमिशन ले लिया। अब तुम्हें है कि मैम अब हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो तुम्हारी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली अगस्त से स्टार्ट होंगी। और तुम्हारे जब आप स्कूल से कॉलेज में आते हो तो तुम्हारा 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है। ठीक है, 1 साल का पूरा नहीं होता। जैसे 2 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर तुम्हारा 6 मंथ्स का होएगा और ये सेमेस्टर कब से कब तक चलेगा, अगस्त से लेकर दिसंबर तक चलता है। तो ये कहने का 6 मंथ्स होता है, बट ये सेशन थोड़ा सा कम ही होता है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद तुम्हें थोड़ी सी छुट्टियां मिलेंगी और उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। तो अब तुम बीटेक में आए हो तो तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारी 4 साल की बीटेक होती है। तो इसका मतलब कितने सेमेस्टर हो गए तुम्हारे, 8 सेमेस्टर हो गए। ठीक है। अब जैसे ही तुमने अपनी कॉलेज में आ गए, क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो अगस्त में तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो तुम्हारा पेपर कब आएगा। तो पेपर, इसमें तुम्हारे 2 टाइप्स के पेपर होते हैं। एक होता है तुम्हारा मिड सेमेस्टर बेसिस और एक होता है तुम्हारा एंड सेमेस्टर बेसिस। जो मिड सेम होता है वो 50 मार्क्स का आता है और जो एंड सेम होता है वो 100 मार्क्स का आता है। जो मिड सेम है उसमें हाफ ऑफ द सिलेबस आता है। लाइक आईआईएलएम यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर 5 यूनिट्स होती हैं। तो 5 में से 2.5 यूनिट्स तुम्हारी मिड सेम में आएगी और एंड सेम में कंप्लीट 5 यूनिट्स आएंगी। ठीक है। अब इसमें ये क्या करते हैं आईआईएलएम वाले, 50 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है। मान लो 50 में से तुम्हारे आए जितने भी मार्क्स आए, तो उसको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 25 मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली 100 में से जो तुम्हारे जितने मार्क्स आएंगे उसको ये कितने मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 35 मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। अगर मान लो 50 में से तुम्हारे आए 25, आधे मार्क्स आए, तो ये 50 मार्क्स में से नहीं लगाएंगे, तुम्हारे 25 मार्क्स में से लगाएंगे। तो 25 में से एग्जैक्टली उसी के आधे आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह 100 मार्क्स का तुम्हारा पेपर, तो 100 मार्क्स का होगा, बट तुम्हारे ये कन्वर्ट कर दिए जाते हैं 35 मार्क्स में। तो इसका मतलब 25 और 35 कितने हो गए तुम्हारा, 60 मार्क्स का ये पेपर हो गया। करेक्ट, मिड सेम और एंड सेम मिला के। अब उसके बाद तुम्हारे कुछ इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, राइट। इंटरनल मार्क्स तुम्हारे किस बेसिस पे होते हैं, इंटरनल मार्क्स होते हैं तुम्हारे 20 मार्क्स। ठीक है। अब उसमें तुम्हें 2 असाइनमेंट दिए जाते हैं। वो असाइनमेंट चाहे तुम चीटिंग करके कंप्लीट करो चाहे कैसे भी करो, बट टाइम पे अपने असाइनमेंट दे देना। उसमें ऑनलाइन क्विजेस, ऑनलाइन नहीं सॉरी ऑफलाइन क्विजेस भी होती हैं। और अटेंडेंस का तुम्हारा आईआईएलएम में क्राइटेरिया होता है 60%। तो 60% मिनिमम तुम्हें लानी ही लानी है अटेंडेंस। अब तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम 100% अटेंडेंस लाओ या 80% अटेंडेंस लाओ। तुम्हें देखना है कि तुम्हारी हर सब्जेक्ट में 60, ओवरऑल नहीं, हर सब्जेक्ट में 60% अटेंडेंस होनी ही चाहिए। तुम्हें लेक्चर बंक करना है तो तुम उस हिसाब से कर लेना कि हाँ भाई मेरी अब इतनी बन रही है तो मैं लेक्चर बंक कर सकता हूँ, या मेरी इतनी कम बन रही है, 50% से कम बन रही है, तो मैं अब लेक्चर बंक नहीं कर सकता। तो तुम ये इंडिविजुअल टीचर से जाके पूछ सकते हो कि मैम हमारी कितनी अटेंडेंस बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपने आगे के प्लान्स बना सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम अगर मेरी 60% से अटेंडेंस कम हुई, मैं कहीं गांव चला गया या मेरे को कोई XYZ प्रॉब्लम हो गई, तो अपनी प्रॉब्लम टीचर्स को बताना। मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकल सर्टिफिकेट अप्लाई कर देना। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, 60% से कम है, लाइक अराउंड 50% भी है, तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। मतलब तुम्हें दोबारा से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी और दोबारा से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसमें अटेंडेंस कम होगी उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो तुम सोचोगे कि मैम आप कब कब देना है, मतलब कब दोबारा ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो ये जनरली तुम्हारी किस में होती है, समर वेकेशन में। समर वेकेशन कब आएगा, लाइक सपोज तुमने अगस्त में कॉलेज ज्वाइन करा है, दिसंबर में तुम्हारा पेपर होगा। अगर इस ड्यूरेशन में तुम्हारी अटेंडेंस कम रही तो नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट होता है, जनवरी से मई तक दूसरा सेशन चलता है, दूसरा सेमेस्टर चलता है। तो जून जुलाई वाले तुम्हारी क्या होती है, समर वेकेशन होती है, छुट्टियां होती है। तो अगर तुमने इस बार अगस्त में क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं करी तो तुम्हें जून जुलाई में बैठ के यहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम तो क्लासेस ऑनलाइन थी, तो इस बार का कुछ कह नहीं सकते, ऑफलाइन भी कर सकते हैं ये लोग और ऑनलाइन भी चल सकती है। गॉट इट।
अब इसके बाद तुम्हारी 20 मार्क्स होता है लैब का क्राइटेरिया होता है। उसमें लैब में क्या होता है, जैसे प्रैक्टिकल्स, जैसे तुमने स्कूल में प्रैक्टिकल्स करते थे सेम वैसे यहाँ पे हैं, थोड़े से लेवल अलग है बस। उसमें भी कुछ अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम तुम्हारी 60% अटेंडेंस होनी चाहिए। दूसरी चीज़, तुम कैसे परफॉर्म करते हो प्रैक्टिकल, जैसे तुम जाते हो तो मैम तुम्हें सिखाती हैं कि ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, उसके बेसिस पे तुम परफॉर्म करते हो, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तीसरी चीज़, तुम्हारी फाइल मेंटेन होती है। तो अब देखो तुम्हारे पास टोटल कितने मार्क्स हो गए, तुम्हारे पास हो गए टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। कैसे, 25 का तो मिड टर्म हो गया, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हारा मिड टर्म एक्चुअली में ये लोग कितने मार्क्स का लेते हैं, 50 मार्क्स का लेते हैं, बट 50 में से वो 25 में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली 100 मार्क्स का ये तुम्हारा एंड टर्म लेते हैं, 100 में से 35 में कन्वर्ट कर देते हैं। और 40 मार्क्स किसके हो गए, 20 मार्क्स तो तुम्हारे लैब के हो गए और 20 मार्क्स तुम्हारे क्या हो गए, इंटरनल हो गए, राइट। तो टोटल अब ये कितना हो गया, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से मिनिमम तुम्हें कितना चाहिए, 40% चाहिए ही चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए, तभी तुम उस केस में पास हो पाओगे, अदरवाइज तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब ये नहीं है कि ओवरऑल तुम सोचोगे मैम हमने इंटरनल में 40 आउट ऑफ 40 ले आएंगे और इसमें हम 2-2 3-3 नंबर लाके काम चला लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंड टर्म में मिनिमम क्राइटेरिया होता है, लाइक इसमें हमारे पास मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इतने में से इतना तुम्हारा मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। 100 में से लाइक 35 में से इतने मिनिमम, जैसे 40% का ही क्राइटेरिया लगा लो कि 100 में से 40% तुम्हारा मिनिमम मार्क्स आएंगे तो ही तुम पास हो सकते हो। इसी तरह तुम्हारा मिड टर्म का भी क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम तुम्हें इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे तभी तुम पास हो गए। 100 में से कितने मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, अराउंड 36 मार्क्स का, ठीक है। और 50 में से भी अराउंड कितने मार्क्स का होता है, 17 मार्क्स का मिनिमम क्राइटेरिया होता है मिड टर्म में। मतलब तुम सोच लो कि अगर तुम्हारे मिड टर्म में 17 से कम है मार्क्स तो इसका मतलब तुम क्या हो, फेल हो। और 100 में से अगर तुम्हारे 36 से कम है मार्क्स तो इसका मतलब क्या हो, तुम फेल हो। तो पेपर का क्राइटेरिया तुम्हें ज़रूर फुलफिल करना है, ठीक है। और ये दोनों फुलफिल कर दिया और इसमें रह गए तो भी तुम क्या हो, फेल हो। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, तुम्हें सारी चीज़ ध्यान से रखनी है कि हाँ इसमें 50 में से 17 ज़रूर लाने हैं, 100 में से 36 ज़रूर लाने हैं, और ओवरऑल तुम्हारे लैब और इंटरनल के भी अच्छे होने चाहिए। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, बीटेक में हमेशा डिग्री किसके बेसिस पे बनते, कभी मत सोचना, मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि हम लास्ट में पढ़ लेंगे, हो जाएंगे हम क्लियर। अगर तुम्हें 9 CGPA मेंटेन करना है जो कि बहुत ज़रूरी है, तो वो मेनली किसके बेसिस पे होता है, इंटरनल के बेसिस पे ही होता है। अगर तुम्हें अपनी डिग्री बनानी है 8 CGPA 9 CGPA, तो इंटरनल मार्क्स अच्छे होने चाहिए। और इंटरनल मार्क्स अच्छे कब होंगे, जब तुम्हारी अटेंडेंस अच्छी होगी, प्लस तुम्हारे टीचर के माइंड में तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम टीचर उसी के बेसिस पे नंबर लगाता है। लाइक मैं बीइंग टीचर, मैं बहुत टाइम से बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, लाइक आई एम हैविंग मोर देन 14 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इंटरनल अच्छे होंगे तुम्हारे, और इंटरनल कब अच्छे होंगे, जब अटेंडेंस हो गया और तुम क्लास में रिस्पॉन्स करोगे, प्लस उसके बाद टीचर देखते हैं मिड टर्म, ठीक है। मिड टर्म में तुम्हारे अच्छे आ गए तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली पूरे ओवरऑल अच्छे ही आएंगे। तो अब नाउ द केस इज कि अगर तुम फेल हो गए या डी बार हो गए तो क्या क्राइटेरिया है। एक तो होता है कि देखो तुम्हारी अटेंडेंस कम थी, तो अटेंडेंस कम होने की वजह से तुम किस कैटेगरी में आ गए, डी बार कैटेगरी में आ गए। और डी बार कैटेगरी में आने की वजह से तुम्हें फिर से समर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, एज आई टोल्ड यू कि लास्ट टाइम ऑनलाइन मोड में हुई थी, और उसके 20 दिन बाद फिर तुम्हारा एग्जाम होगा दोबारा से। दूसरी चीज़ होती है कि मैम अगर मैं पेपर में फेल हो गया, पेपर में मतलब सपोज तुमने मिड टर्म क्लियर कर दिया बट 100 में से तुम्हारे 20 मार्क्स आए तो तुम पेपर में फेल हो गए, तो उसके लिए तुम्हें फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अराउंड 2000 रुपीज़ का फॉर्म होता है, फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है। आगे 2000 के अराउंड मैं बता रही हूँ कितना फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उसके 20 दिन बाद फिर से पेपर होगा उसी सब्जेक्ट का, तो फिर से क्लियर तुम्हें करना ही पड़ेगा। और नहीं करते तो फिर से तुम्हारी सारी क्लासेस भी ऑनलाइन क्लासेस भी लगेंगे और पेपर तो फिर से देना पड़ेगा। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो देखो पढ़ना तो है, क्यों तुम फालतू में फेल होके पढ़ो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि फेल होके पढ़ना है, नहीं, तुम्हें पढ़ना तो है। गॉट इट। नेक्स्ट, इसमें जो बैकलॉग मतलब फेल, जैसे हाँ जब स्कूल में होते हो तो तुम फेल बोलते हो, बट
कॉलेज में आ जाते हो तो बैक बोलते हो, बैकलॉग बोलते हो। तो बैकलॉग के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मेनली तुम्हारी बैक आती है? एक है बी ट्रिपल ई और एक है तुम्हारा मैथ्स। बी ट्रिपल ई का मतलब क्या है? बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो कॉमन होता है, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, मतलब सारे इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स वगैरह। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, और न्यूमेरिकल में ज़्यादातर बच्चे अटक जाते हैं क्योंकि वो रट तो सकते नहीं हो न्यूमेरिकल्स को। तो इसमें मैक्सिमम बच्चों की बैक आती है, मतलब अब मान लो तुम्हारा 2000 बच्चा है ना, तो उसमें से 1200 बच्चों की इसमें बैक आती है। ठीक है, अपने सीनियर से पूछ लेना इस सब्जेक्ट में और इस सब्जेक्ट में। अगर इस सब्जेक्ट की कोचिंग या कोई भी गाइडेंस या कुछ भी पूछना है, या आईआईएलएम से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी पूछना है, तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कि अगर तुम्हें आईआईएलएम में एडमिशन भी चाहिए तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी डोनेशन। बीइंग टीचर मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। ओके, नाउ यू नीड टू सी द स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और तुम्हारा सिलेबस, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके चेक कर लेना। और तुम्हें एक चीज़ और खरीदनी पड़ेगी, दैट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तीनों में से तुम कोई भी खरीद सकते हो, 991 MS ES EX, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, चेक कर लेना। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मैम क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे फर्स्ट सेम में, राइट? तो सब्जेक्ट तुम्हारा एक होगा, देखो बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज में, एक होता है क्रेडिट्स। क्रेडिट्स तुम्हें नहीं पता होगा, बट प्लेसमेंट के लिए कुछ कुछ कंपनीज क्या कहती हैं कि हमें CGPA या SGPA देखना है, कुछ कंपनीज कहती है हमें परसेंटेज देखनी है, बट कुछ कंपनीज कहती है हमें क्या देखना है, क्रेडिट देखना है। तो क्रेडिट को इग्नोर मत करना, हर एक सब्जेक्ट जैसे ही तुम क्लियर करते जाओगे तुम्हें क्रेडिट्स मिलते जाएंगे और क्रेडिट बाद में टोटल ऐड हो जाएंगे। तो क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और CGPA अगर तुम्हें मेंटेन करनी है तो कोशिश करना 8+ CGPA जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट में कंपनीज यही मांगते हैं कि हमें 8+ CGPA वाले बच्चे दे दो। ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्ट्स पे। फर्स्ट सेम में फर्स्ट और सेकंड सेम शिफ्ट होता है, लाइक अगर तुम्हारा CSC है, फर्स्ट सेम में ये सब्जेक्ट मिलेगा, किसी का CSC विद AIML या कोई और स्पेशलाइजेशन है तो उसको इंटरचेंज करके मिल जाता है, बट फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है। तो एक सब्जेक्ट आता है तुम्हारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, तो तुम्हें लगेगा कि मैम अभी भी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना है। हाँ, तो बेसिक ये, इसमें ज़्यादा नहीं है। मैथ्स पढ़ना होगा, एज आई टोल्ड यू कि BEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा। इंग्लिश की लैंग्वेज है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज होती है बीटेक लेवल पे, ऐसे वो स्कूल वाली इंग्लिश नहीं होती बिल्कुल भी। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग ये लोग दे देते हैं। अब इसमें क्या आता है, देखो तो यहाँ पे क्या है, हर एक सब्जेक्ट के क्रेडिट्स हैं। कॉन्टैक्ट आवर्स हैं, कॉन्टैक्ट आवर्स का मतलब क्या है कि टीचर तुम्हें इतनी देर पढ़ाएगा, तो उसमें से LTP, L मतलब क्या होता है, लेक्चर। ओके, तो तुम्हारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के BEE के 3 लेक्चर लगेंगे, और ट्यूट्स होती हैं, T मतलब ट्यूट, जैसे तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं तो ट्यूट में हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं कि किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो वो ट्यूट्स में पूछ सकता है। लाइक लेक्चर मतलब कि टीचर आया और उसने टॉपिक समझाया और अपना लेक्चर डिलीवर करके चला गया। अब तुम्हें न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो तुम वो कहाँ से करोगे, ट्यूट के थ्रू करोगे। ठीक है, P मतलब प्रैक्टिकल, ये है। तो अब इसके बाद देखो लैब किसकी होगी, केमिस्ट्री की लैब होगी, BEE की लैब होगी, इंग्लिश की भी लैब है और प्रोग्रामिंग की तो ऑब्वियसली होगी। EGD कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, दिल्ली वाले स्टूडेंट जनरली पढ़ के आते हैं EGD, वही वाला EGD है, कोई हाई लेवल का EGD नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है सेकंड सेम में थोड़े से कम है सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग फिजिक्स आ जाएगा, मैथमेटिकल 2 आ जाएगा, मैकेनिकल आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा, और उस पे बेसिस उसकी लैब आ जाएगी। तो कंपैरेटिवली फर्स्ट सेम मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सेकंड सेम, इसमें सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और तुम बच्चों को आइडिया भी नहीं होता कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। बाकी बीटेक से रिलेटेड या IILM से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, तो यू कैन कॉल मी, माय नंबर इज दिस वन। ओके।
ये तुम्हारा थर्ड सेम का सब्जेक्ट होगा, ये तुम्हारा फोर्थ सेम का सब्जेक्ट होगा, ये तुम्हारा फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट होगा, ये तुम्हारा सिक्स सेम का सब्जेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। अब तुम्हें क्या चाहिए, सिलेबस चाहिए, तो सिलेबस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, बाकी यहाँ से भी देख सकते हो। ये है तुम्हारा BEE का सिलेबस। इसमें देखो तुम्हारी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है DC सर्किट, ohms लॉ, KVL KCL, जो तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 12th में पढ़ के आए हो। AC फंडामेंटल में तुमने पढ़ा होगा फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, उसी का ही थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर है, डायोड है। इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चे अटक जाते हैं। एज सच वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा मैथ्स का है। एनीवेज, और सारे सिलेबस में ऐसे डाल नहीं सकते, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए। थैंक यू।